डियर व्यूवर्स, तो पार्ट की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 2 एंड हुआ था। हमें सैन्यू का हाउस दिखाया जाता है। वो अपने हाउस के अंदर बैठा होता है और वो हिरोशिमा के दिए हुए गिफ्ट के साथ खेल रहा होता है और ओकिनावा के बारे में सोच रहा होता है। स्नोफॉल होती है, वो खुश हो रहा होता है। फिर हमें हिरोशिमा का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। वो अपनी कैट के साथ खेल रही होती है और वो लैपटॉप पर ओकिनावा का टूर गाइड सर्च कर रही होती है और वो एक टूर गाइड बना भी लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो अपनी पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दे सके और वो अपनी प्रैक्टिस में कामयाब भी हो रहा होता है। फिर हमें साइन बोर्ड दिखाया जाता है ओकिनावा का कि वेलकम टू ओकिनावा। ओकिनावा एक ट्रेडिशनल सा सिटी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब बस में बैठे हुए होते हैं और बस जा रही होती है ओकिनावा की तरफ। हिरोशिमा सैन्यू को चॉकलेट देती है और वो ले लेता है। फिर हमें उनके होटल का सीन दिखाया जाता है। सब मीटिंग में होते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने बेडरूम में लेट जाते हैं। फिर सब मीटिंग में जाते हैं और उनकी मीटिंग सारा दिन चलती है। फिर दोनों गर्ल्स थक चुकी होती हैं और फॉक्स गर्ल कहती है कि इट्स टाइम टू बीच। फिर सब वो बीच पे चले जाते हैं और वो फॉक्स गर्ल बहुत खुश हो रही होती है। उसके साथ सैन्यू का कोलीग भी था। सैन्यू और हिरोशिमा एक साइड पर बैठे हुए होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। सैन्यू उसी गिफ्ट के बारे में सोच रहा होता है और हिरोशिमा उससे बात करने लगती है कि वो एक दफ़ा पहले भी ओकिनावा आ चुकी है और उस दफ़ा वो बीमार हो गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर घूम नहीं सकी। इस दफ़ा वो पूरी तैयारी के साथ आई है और वो अपने साथ एक टूर गाइड भी लाई है और वो टूर गाइड वो सैन्यू को देती है ताकि वो देख सके। सैन्यू उससे वो टूर गाइड पकड़ लेता है और उसको देखने लगता है और वो खुश होने लगता है कि मेरी गर्ल कितनी इंटेलिजेंट है। और इसी तरह स्नोफॉल होती है। फिर वो हिरोशिमा को देखने लगता है। वो हिरोशिमा को देख ही रहा होता है कि हिरोशिमा भी उसकी तरफ देखती है और उसे याद आता है कि उसने अपनी भी कैट की पिक्चर्स क्लिक की थी और उसे कैट की पिक्चर्स दिखाने लगती हैं। हिरोशिमा खुश हो जाता है, सैन्यू खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर वो हिरोशिमा की तरफ देख रहा होता है और वो ब्लश कर रहा होता है और अपनी पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल ही करने वाला होता है कि हिरोशिमा उसकी तरफ देखती है तो स्नोफॉल होने लगती है और वो अपना मुंह पीछे कर लेता है। फिर उनकी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वो मीटिंग में काम कर रहे होते हैं और इसी तरह सारा दिन उनका गुजर जाता है। फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह जाते हैं। फिर वो होटल में खाना खा रहे होते हैं और फिर वो एक प्लाज़ो में जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को एक ही टॉय पसंद आ जाता है तो सैन्यू कहता है कि हिरोशिमा ये तुम ले लो। हिरोशिमा वो ले लेती है और सैन्यू को कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक प्यारा सा चूज़ करने में मदद दूंगी। हिरोशिमा उसे एक टॉय देती है। सैन्यू वो एक्सेप्ट कर लेता है और खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। इसी तरह वो अपनी पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है और स्नोफॉल होने लगती है। ओकिनावा में कभी स्नोफॉल नहीं हुई थी क्योंकि वो एक गर्म इलाका था। वहाँ पर हर वक्त सनशाइन करता था। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि स्नोफॉल कैसे हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोशिमा और सैन्यू दोनों नर्वस खड़े थे कि लोगों को पता ना चल जाए कि ये सैन्यू की वजह से हुआ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि ये सैन्यू की वजह से हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगते हैं और वहाँ से चल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैन्यू अपने बेड पर सोने लगता है और वो उसी टॉय को देख रहा होता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में।